Hello, ladies and gentlemen. This is your host RJ once again with you with the new session of vocabulary from the Hindu. चलिए बेटा आज शुरू करते हैं। आज हमारे पास में जो vocab के सेशन में सबसे पहला जो वर्ड आएगा that is convoluted। अगर आप लोग कॉन्वोल्यूटेड की बात करना चाहें तो मैंने आप लोग को ऐसे तो बोला हुआ है कि ईडी लगता है तो आपके पास में या तो वो वर्ब की कैटेगरी जाती है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए साथ में मैंने एक बार और बोली थी आप लोग को, अगर याद हो तो, अगर आप भूले नहीं हो उस बात को, तो मैंने आपको ये भी हमेशा लिखा है कि जब आपके पास में अगर वर्ब होती है तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो पार्टिसिपल का फॉर्म है तो वो ये भी हो सकता है और ये भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो मेरे पास प्रायोरिटी ज्यादा होगी वो आपके पास में कौन सी होगी, एडजेक्टिव की। तो ये आपके पास में कॉन्वोल्यूटेड जो वर्ड है बेटा वो आपके पास में जटिल, यानी कि कोई चीज आपके पास में एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है, तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि वो कॉन्वोल्यूटेड है, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड आपके पास में होगा, जैसे आप इस पिक्चर को देखिएगा, यहाँ पर हम समझ नहीं पा रहे कि यहाँ से किस रास्ते से होकर जाना है। जाने का जो रास्ता है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो डायग्राम या फिर यहाँ पर ये जो चित्र बना हुआ है वो कहीं ना कहीं से ये पूरा का पूरा इमेज एक तरीके से कॉन्वोलेटेड है, ठीक, इंट्रिकेट है, कॉम्प्लेक्स है। बाइजेंटीन आपके पास में है, इन्वॉल्व हो गया। नोटी, नोट का मतलब होता है गांठ लगाना, गांठ। अब उसमें बहुत सारे गांठें लगी हुई तो हम समझ नहीं पाएंगे किस वजह से लगी है या फिर किस तरीके से इनको खोला जाए, ठीक। वो एक तरीके से पजल वाली सिचुएशन हो जाएगी, हम लोग वहां पर भी पजल्ड हो जाएंगे। टेंगल्ड हो गया, कंफ्यूजिंग हो गया, एलैबोरेट हुआ, ट्विस्टेड हुआ, टॉर्ट्यूस हुआ आपके पास में। सर्पेंटाइन, सर्पेंटाइन वर्ड बना है सर्पेंट से। सर्पेंट मतलब क्या होता है, सांप होता है, स्नेक होता है। अब वो कैसे चलता है, यूं यूं यूं, लेकिन अचानक से वो डायरेक्शन चेंज करेगा तो अपने को पता नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग आइडिया नहीं लगा सकते कि एक्चुअली जा किस डायरेक्शन में रहा है वो। तो चीज कैसी हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स। विंडिंग आपके पास में है, सर्किटस आपके पास में होकर, या फिर कोइल्ड आप लोग वहां पर बोल सकते हैं। बार बार घूमता रहेगा एक सर्कल में, तो समझ ही नहीं आएगा कि बात हो क्या रही है। लेकिन वहीं पर आपके पास में अगर हम लोग देखना चाहें कि ऑपोजिट क्या होगा इसका, तो जो चीज आपके पास में बिल्कुल क्लियर कट होगी, सिंपल होगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी, क्लियर होगी, अनकॉम्प्लिकेटेड होगी, डायरेक्ट होगी, इजी होगी, प्लान होगी या फिर स्ट्रेट होगी, तो बेटा वो आपके पास सारे के सारे वर्ड जो होंगे वो कॉन्वोलेटेड के ऑपोजिट वर्ड होंगे, ठीक। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले वर्ड पे। नेक्स्ट वाला वर्ड होता है आपके पास में बेटा रिगिंग। रिगिंग आपके पास में कहीं पर आप हेरा फेरी करते हो, कहीं पर आप हो सकता है किसी को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हो, लोगों को ट्रिक करने की कोशिश करते हो। किसी को अगर आप ट्रिक करना चाह रहे हो, ठगना चाह रहे हो, मैनिपुलेट करना चाह रहे हो, तो उस कंडीशन में भी हम लोग रिगिंग बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लोगों को जब ये बात दिखाई जाती है तो लोगों के सामने सिर्फ ये होती है, ये कठपुतली वाला खेल आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें क्या होता है, असली जो प्लेयर होते हैं वो तो आपके पास में ये होते हैं, ये होते हैं, ये होते हैं, और जो ऊपर है वो तो वहां पर क्या कर रहा है, वो हेरा फेरी, वो उस जो एक्चुअल काम किसी और ने किया है उसका क्रेडिट खुद ले रहा है। तो वीकेंड से यहाँ पर असल में चल के आ रहा है, ये कंपनीज वगैरह में हेरा फेरी चलती है, ठीक। मैनिपुलेशन होता है, फिक्सिंग होती है, टेम्परिंग होती है, काइंड ऑफ चीटिंग। चीटिंग तो है ही सही ना यार, काम कोई और कर रहा है, आप क्रेडिट खुद ले रहे हो, तो बात गलत हो जाएगी। फेकिंग हुआ, डिसेप्शन हुआ, ठगा जा रहा है साफ साफ, स्कैमिंग वहां पर हो गया, फ्रॉड हुआ है, कोलिजन हुआ है, फॉल प्ले हुआ है, सब्टरफ्यूज वहां पर हो रहा है। ये सारे के सारे वर्ड आपके पास जो होंगे रिगिंग के सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। आई होप आपको बात समझ में आ गई हो। अगर समझ में आ गई हो तो फिर अच्छे से लाइक किया करो यार, लाइक करके अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट भी किया करो और शेयर भी किया करो, ठीक। आपको अगर सच में थोड़ा फील आता है तो आप लोग थोड़ा सा एक रिस्पॉन्स तो दे ही सकते हो, नहीं कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब ऑपोजिट क्या होगा इसका, जो चीज आपके पास में गलत हो रही है उसका मतलब जो चीज सही हो रही होगी। सही हो रही होगी मतलब फेयरली वहां पर काम चल रहा है, ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर मेंटेन की जा रही है, ऑनेस्टी है। लेजिटिमेसी, लेजिटिमेसी वर्ड बना है लेजिटिमेट। लेजिटिमेट होता है वैलिड चीज, जो चीज सही हो रही होगी, ठीक हो रही होगी तो लेजिटिमेसी में आ जाएगी। इंटीग्रिटी, हो सकता है उनके जो आचार विचार है वो अच्छे हैं, उन्होंने इंटीग्रिटी मेंटेन कर रखी हो, वहां पर फेयरनेस हो गया आपके पास में, इक्विटी हो गया, या फिर वहां पर लोगों के सामने ओपननेस है बेटा। अगला जो वर्ड है बड़ा खतरनाक सा वर्ड है, और ये भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा दिक्कत आए। जैसे अभी आपको पता है यूक्रेन के टाइम पे दिक्कत चल रही थी, अफगानिस्तान के टाइम पे ये दिक्कत हुई थी, तो जब जब वहां पर वहां की जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो हटी है वहां से, तो वहां दिक्कत आई है इस तरह की चीजें। एग्जाइल, जहां पर आप लोगों को अपना निवास स्थान छोड़ के वहां से निष्कासित किया जाता है या फिर मजबूर होकर वहां से निकलना पड़ता है, तो वो एग्जाइल होता है, ठीक है। देश निकाला हम लोग इसको बोलते हैं।
निर्वासन वहां पर द स्टेट ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू लिव आउटसाइड योर ओन कंट्री, जब आपको आपको खुद की कंट्री छोड़ के किसी और दूसरे देश में रहना पड़ जाए, वहां पर एज ए रेफ्यूजी आपको शरणार्थी के रूप में रहना पड़ जाता है, तो वो आपका एक तरह से क्या होता है, एग्जाइल होता है। एग्जाइल को बेटा हम लोग अगर शुद्ध हिंदी में देखना चाहें तो आपको पता है वनवास, राजा रामचंद्र जी ने भी तो क्या काटा था, अपना एग्जाइल काटा था, तो 14 वर्ष का उनका क्या था, वनवास था। वनवास को हम लोग बोल सकते हैं कि वो वन में जब वास करते तो उस सिनेरियो को ही इंग्लिश लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो एग्जाइल कहलाएगा। ठीक है, द स्टेट ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू लिव आउटसाइड योर कंट्री स्पेशली फॉर पॉलिटिकल रीजन, एज आई एम सेइंग। ठीक है, तो आपके पास में पॉलिटिकल रीजंस होंगे उस चीज के लिए कि आपके पास में जो गवर्नमेंट है वो आपको बैनिश कर रही है, एक्सपल्शन हो रहा है, वहां पर डिपोर्ट किया जा रहा है, ऑस्ट्रेच में वहां पर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्पोजिशन हो रहा है, इजेक्शन हो रहा है, एविक्शन हो रहा है, आउटलॉरी वहां पर हो रहा है, एक्सक्लूजन हो रहा है, रिमूवल हो रहा है, फोर्स्ड माइग्रेशन, माइग्रेशन मतलब आपको वहां से हटाया जा रहा है। ठीक है, डायस्पोरा हो गया आपके पास में, डिस्पर्शन वहां पर हुआ है, एमिग्रेशन हुआ है, रिपेट्रिएशन वहां पर हुआ है, तो सारे के सारे वर्ड आपके पास में सिमिलर वर्ड हो जाएंगे एग्जाइल के। अब वहां पर क्या होगा, वापस से घर वापसी हो जाएगी तो रिटर्न हो रहा होगा बेटा। ठीक है, रिपेट्रिएशन वहां पर हो रहा होगा, होम कमिंग हम लोग इसको बोल सकते हैं कि वापस से घर आना पड़ रहा है उनको। अभी वो राजा रामचंद्र जी के ऊपर चल रहा है ना, मेरे राम आए हैं, तो वो अभी अयोध्या में चल रहा था कुछ ऐसा, तो उसके ऊपर राम जी आ रहे हैं। ठीक है, री इंटीग्रेशन वहां पर हो रहा है, री इंस्टेटमेंट वहां पर हुआ है, रीसेटलमेंट हुआ है, एक्सेप्टेंस हुआ है, वेलकम हुआ है बेटा। ठीक, वापस से दोबारा से उनको स्थापित किया गया है। द नेक्स्ट वर्ड कंस्पायरिंग, कंस्पायरिंग मतलब कंस्पिरेसी वर्ड से बना है ये। कंस्पिरेसी वर्ड सुना होगा ना, मतलब किसी के खिलाफ साजिश रची जाती है, तो साजिश रचना, अब आपके पास आईएनजी लगा हुआ है, इसका मतलब है कि हम लोग कह सकते हैं कैटेगरी कहाँ जाएगी, वर्ब पे। किसी से मिलके आप किसी और के खिलाफ साजिश कर रहे हो, वहां पर प्रॉपर तरीके से प्लॉट बिछा रहे हो, उसके लिए पूरी एक रूपरेखा तैयार कर रहे हो पहले से ही, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंस्पायरिंग। टू प्लान टू डू समथिंग बैड और इलीगल विद अ ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, आप लोगों के साथ मिलके, एक अकेला आदमी नहीं करता है साजिश, एक अकेला व्यक्ति कभी नहीं करेगा, 2-3 व्यक्ति या वहां पर पूरा ग्रुप होगा साजिश करने वाला। ठीक है, आपको पता है ना वो अपने इंडिया में होता है, इंडिया के जो डेली सॉप्स आते हैं यानी कि जो टीवी सीरियल्स होते हैं उनमें वो एक वो रिंगटोन टाइप आते हैं, धूम तरह ऐसा करके करके। ठीक है, तो वो वही चीज है। ठीक है, कोलैबोरेटिंग हो गया, स्कीमिंग हो गया, कन्नीविंग हो गया, मैकिनेटिंग हो गया, कोल्यूडिंग हो गया, आपके पास में प्लानिंग हो रही है वहां पर, कोऑर्डिनेटिंग हो रहा है, वहां पर आपस में मिलकर काम कर रहे हैं किसी के खिलाफ, लेकिन बुरा काम कर रहे हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन तो किसी भी काम में दिखा सकते हैं, अच्छे काम में भी हो सकता है तो बुरे काम में भी हो सकता है। ठीक है, इंटरव्यूइंग वहां पर हो जाएगा, डेविजिंग वहां पर होगा, मैनिपुलेटिंग होगा, कॉनिविंग होगा, कॉन्कॉक्टिंग वहां पर होगा, मैकेनिज्म वहां पर होगा। आपके पास में इस तरह से जितने भी वर्ड हो सकते हैं वो सारे के सारे कहीं ना कहीं बेटा अगर हम लोग देखना चाहें तो कॉन्स्पायरिंग के सिंबल वर्ड हो जाएंगे। ऑपोजिट क्या होगा, वहां पर आप उनके खिलाफ सब कुछ साफ साफ बता दो, डिस्क्लोज हो जाए सारी चीजें। उनके खिलाफ आप प्लान कर रहे थे लेकिन प्लान आपका रिवील हो गया तो ऑपोजिट हो गया, उसका उल्टा हुआ है वहां पर। आप एक्सपोज हो गए, क्लैरिफाई हो गया सब कुछ, ओपननेस वहां पर आ गई, ट्रांसपेरेंसी वहां पर आ गई, होनेस्टी आ गई वहां पर, और कैंडिडनेस वहां पर आ चुकी है, तो इसका मतलब है कि वहां उल्टा हो गया, जो आप करना चाह रहे थे उसका उल्टा हुआ है। ठीक, आउस्ट, OUST, आउस्ट, आउस्ट का मतलब होता है बेटा बाहर निकालना, टू आउस्ट। आउस्ट आपके पास में एक तरह का वर्ब है बेटा, जहां पर आप कोई एक्शन को दिखाते हो तो उस कंडीशन में आउस्ट की हम लोग बात कर सकते हैं, तो बाहर निकालना, टू फोर्स समबडी आउट ऑफ अ जॉब और पोजीशन ऑफ पावर। ठीक है, वहां पर आपके पास कोई पावर आपने होल्ड करा था, पोजीशन होल्ड कर रखी थी, आपको उससे निकाल दिया जाए। घर पे होता है ना बेटा, अगर आपको पता हो तू आज से मेरा बेटा नहीं है, ठीक है, ऐसा बोलते हैं ना मम्मी पापा कभी कभी, क्योंकि आप कुछ बुरा कर देते हो, छोटे छोटे बच्चों से ऐसा डराते हैं वो। ठीक है, तो आज से मेरा बेटा नहीं है, तो उनको उनकी पोजीशन से क्या किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। अब वो मजाक में है बट ठीक है, ठीक है, तो ये देखो इससे इसको हटाया जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है, एक्सपेल हो गया, इजेक्ट हो गया, डिस्प्लेस हुआ है, डिथ्रोन हुआ। थ्रोन का मतलब होता है सिंहासन, सिंहासन पे बैठे थे, हटाओ बाहर फेंको इसको, डिथ्रोन किया गया है, डिपोज हुआ है, एफेक्ट हुआ है, ओवरथ्रो हुआ है बेटा। ठीक है, टॉपल हुआ है, बैनिश, ठीक, डिसलॉज, ड्राइव आउट, शेक, अनसीट, ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में आउट के ही क्या हो जाएंगे, सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। अब आपने किसी को निकाल दिया है तो या तो उसने मेंटेन कर रखा है, उसको कीप करो आप, और उल्टा क्या देखोगे उसका कि उसको नहीं हटाया, उसको रख लिया हमने, उसी को कंटिन्यू किया, रिटेन किया है, मेंटेन किया है, अपहोल्ड किया है, सपोर्ट हुआ है। इसको ऐसा सोचो,
हाँ हाँ हाँ, आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे थे, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, उसमें आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप कैसे हो गए, बाहर निकल गए। क्या आप उसकी वापस तैयारी करोगे? नहीं करोगे। अगर करोगे तो इसका मतलब आप उसको वापस से क्या कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो, वापस उस सिनेरियो को मेंटेन कर रहे हो। तो ये अच्छी चीज है, आप वापस उसके लिए दोबारा से कोशिश कर रहे हो। री इंस्टेट वहां पर हो रहा है, वेलकम हो रहा है और एक्सेप्ट हो रहा है। लेकिन अगर आप दोबारा से उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको दोबारा डबल मेहनत से उसको वापस से देखना है। क्योंकि होता क्या है, मैंने अक्सर ये चीज नोटिस करी है, लोग बाग क्या करते हैं, बार बार चलता रहता है, फेल होते रहते हैं, बार बार उसी एग्जाम में लगे रहते हैं। या तो आपसे करना है तो एक बार में करके फ्री हो, उसको नहीं करना है छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। देखो, चलती का नाम गाड़ी है, आप चलते रहोगे तो लोगों को देखोगे कि हाँ कुछ ना कुछ अजीब कर रहा है, आप एक जगह ठहरे रहोगे। कहा जाता है इंग्लिश में कि गो विद द फ्लो, यानी कि आप धारा प्रवाह के साथ बहते रहो। संस्कृत में भी सेम टू सेम ऐसी ही एक कहावत है, अनुगच्छन्तु प्रवाह। आप धारा प्रवाह के साथ बहते रहो, एक जगह रुक जाओगे तो मेले हो जाओगे, गंदे हो जाओगे, वो अपने को नहीं होना है भैया। तो आप आगे बढ़ते रहो, चलते रहो, रुकना नहीं है अपने को जीवन में। नहीं हो रहा है, कोई और दूसरी जगह ट्राई करो। गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला, प्राइवेट में ट्राई करो। वहां भी नहीं हुआ तो कोई ठेलाई लगा लो, कुछ तो करो लाइफ में, ठीक। बट रुकना नहीं है अपने को, अपने पास बहुत ऑप्शन है जीवन में, ठीक। परपोर्टेडली, परपोर्टेडली एल वाई रखा है भैया, एल वाई लगा है माने इसका मतलब क्या होगा भैया, इसका मतलब ये होगा भैया कि यहां पर ये क्या है भैया, एडवर्ब है। एडवर्ब क्या करती है आपके पास में, ये आपके पास किसी एक्शन के मैनर को दिखाने का काम करती है कि वो किस मैनर में हो रहा है, ठीक है। कथित रूप से, अब कथित रूप से कहने को तो भैया ये प्यार मोहब्बत इधर है, ठीक है, लेकिन नजरें तो इधर मिल रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि कथित रूप से ये साथ है लेकिन असलियत में नहीं है। ये देखा जाए, लोगों को लगा जाएगा, सपोज करेंगे लोग बाग कि ये साथ में है लेकिन साथ में नहीं है, इनका तो इशारा इधर जा रहा है, ठीक। ये बालिका अपने मकसद से भटक गए हैं इधर, ठीक है। एलिगेंटली आपके पास में वर्ड हुआ, सपोजली आपके पास में हुआ, दोनों ही सिमिलर हैं। पुटेटिवली आपके पास में, पुटेटिव मैंने थोड़े दिन पहले ही बताया था आपको। रेपुटेडली आपके पास में हो गया। ये वर्ड को देखो, स्पेकुलेशंस से बना हुआ, स्पेकुलेट करना किसी चीज को, मतलब अज्यूम करना। हम लोग वहां पर एक तरीके से अज्यूम कर रहे हैं, मान रहे हैं, ठीक है। प्रिज्यूम वहां पर आप कर रहे हो, ठीक है। सिम ऐसा लग रहा है, लोगों को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो साथ है लेकिन साथ नहीं है। अपेरेंटली, रिपोर्टेडली, प्रिज्यूम्ड आपके पास में, एविडेंटली आपके पास में, हाइपोथेटिकली आपके पास में हुआ। लोगों को लग रहा है, मतलब कहने के रूप से, कथित रूप में ऐसा है बट ऐसा नहीं हुआ। इन अ वे दैट इज स्टेटेड टू बी ट्रू, लोगों को लगता है कि वो सही है, लेकिन ऑल्दो दिस मे नॉट बी द केस, मतलब हो सकता है कि ऐसा नहीं हो। वहां पर लोगों को लग रहा है कि ऐसा होगा लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब लोगों को एक बार देखने में लगेगा कि ये दोनों प्यार करते हैं, ठीक है। किसी और पोजीशन से देखेंगे तो लोगों को लगेगा कि प्यार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका तो मामला उल्टा पुल्टा हो रहा है। इसका मतलब है कि वास्तविकता कुछ और है। तो आप सपोज कुछ भी कर लो, संभावनाएं अनंत, सत्य एक। देखो, साफ साफ सी बात इतनी सी है अपनी तो, कि संभावनाएं अनंत हो सकती है लेकिन सच जो होगा वो एक होगा भैया, ठीक। आइए, डेफिनेटली, सर्टेन, अनडाउटेडली। अब इधर से कोई देखेगा तो उसको तो पता लग जाएगा क्लियरली, पॉजिटिवली, जिसमें कोई क्वेश्चन नहीं करना है अपने को। तो अनक्वेश्चनेबली आपके पास एक्चुअली हो गया है, इसके ऊपर कोई डाउट ही नहीं हो सकता है, कोई डिस्प्यूट नहीं हो सकता। तो सारे के सारे वर्ड आपके पास में परपोर्टेडली के क्या हो जाएंगे बेटा, ऑपोजिट वर्ड हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़े। रेप्रेशन, रेप्रेशन आपके पास में आया है वर्ड, तो ION अगर कहीं पर आपको लगा मिले, समझिएगा वो कैटेगरी आपकी जाएगी कहां, नाउन के अंदर। जहां पर आप किसी का दमन कर रहे हो, दबाव कर रहे हो, तो अ काइंड ऑफ होल्डिंग बैक और होल्डिंग डाउन, किसी को आप डाउन करने की कोशिश कर रहे हो, उसको सप्रेस करना चाह रहे हो, तो उस कंडीशन में आप रिप्रेस कर रहे हो उसको। सप्रेशन होगा, रेस्ट्रेंट होगा, इनहिबिशन आपके वहां पर देखने को मिलेगा, क्वेश्चनिंग वहां पर होगा, साइलेंसिंग होगा, स्टिफलिंग वहां पर होगा, रेपुडिएशन वहां पर होगा, ऑपरेशन वहां पर होगा, डिनायल होगा। ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में रेप्रेशन होगा। मतलब कोई भी कोई प्रपोजल लेके जाएगा, मना कर देगा है, तो उसको साइड करने की कोशिश की जा रही होगी, तो वो आपके पास में एक तरीके से रिप्रेशन होगा। ये किसी को सप्रेस करने का ही एक छोटा मोटा सिमिलर वर्ड है। ऑपोजिट क्या होगा, पूरी फ्रीडम वहां पर उसको दी जाए, एक्सप्रेशन हो वहां पर, चीजों का, चीजें प्रॉपर्ली रिलीज हो पाए, वहां पर लिबरेशन हो उस चीज की, लोगों के पास फ्रीडम हो, अलाउंस हो उस चीज को लेके, अलाउंस मतलब उस चीज की स्वीकृति हो, ठीक है। अनरेस्टोरेंट वहां पर हो, परमिशन हो हर तरह की, तो उस कंडीशन में बेटा हम लोग बोलेंगे कि सारे के सारे वर्ड आपके पास में ऑपोजिट है रिप्रेशन की। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, सारे वर्ड समझ में आए हो, तो
अच्छी बात है, नहीं हो तो आप अपने सजेशंस भी यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं हर कमेंट का आंसर करता हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग अपना कीमती समय देकर कुछ अच्छी अच्छी बातें लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो गिव अ थम्स अप फॉर द वीडियो। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, सी यू।